हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। आज मैं आशीष केसरी आप लोग को डेली जीके में से प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम में आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि इसका PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। आज का ये पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी रेसलिंग या ऑप्शन डी फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्त, आप लोगों को सभी को पता आएगा हॉकी। जी हाँ दोस्त, हॉकी में प्लेयरों की संख्या 11 होती है, क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, रेसलिंग में इसमें 1 या 2 होती है, मतलब एक तो आदमी अपने आप से खुद से फाइटिंग नहीं करेगा, मतलब 2 होती है लगभग। फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो दोस्त, इसमें इस वीडियो में आपका 2 चीज़ कवर हो जाएगा, एक तो खेल, राष्ट्रीय खेल, दूसरा उस प्लेयरों की संख्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल यह है, पहला फुटबॉल, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा बेसबॉल या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, बैडमिंटन में भी 1 या 2 और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। जी हाँ दोस्त, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, रूस का राष्ट्रीय खेल आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी उक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रूस का राष्ट्रीय खेल है दोस्त ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी उक्त दोनों, क्योंकि रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज भी है और टेनिस भी है। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या 1 प्लेयर रहते हैं और उसका एक विरोधी प्लेयर, मतलब कुल मिलाकर 2। और टेनिस में भी सेम है, एक डिफेंडिंग होता है, एक ये और एक दूसरा विरोधी दल का होता है। तो इसमें भी प्लेयरों की संख्या कुल मिलाकर होती है 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बुल फाइटिंग अर्थात बैल जल्लीकट्टू, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ऑप्शन सी जूडो या ऑप्शन डी हॉकी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर बी बुल फाइटिंग, जिसे हम लोग हिंदी में जल्लीकट्टू के नाम से जानते हैं। और पिछले क्वेश्चन में मैंने क्रिकेट के खिलाड़ियों की संख्या बता दी थी 11, हॉकी में भी 11, जूडो एक सुमो रेसलिंग, इसको इंग्लिश में सुमो रेसलिंग बोलते हैं, इसमें 2 प्लेयर ही व्रत होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बॉक्सिंग या ऑप्शन डी फुटबॉल। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्त ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। जी हाँ दोस्त, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। और इसमें प्लेयरों की संख्या कितनी है आप लोग को पता ही होगा, पिछले मैंने 3 क्वेश्चन में बता दिया। इसमें प्लेयरों की संख्या 11 है, हॉकी में भी 11, फुटबॉल में भी 11 और बॉक्सिंग में भी 1 और 1 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है ये है आपके हॉकी, क्योंकि जब पहले पाकिस्तान इंडिया में सम्मिलित रूप में था, तो इंडिया संपूर्ण मतलब जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तब इंडिया में पाकिस्तान आता था, उसी टाइम से इंडिया का राष्ट्रीय खेल था हॉकी। और उस टाइम इंडिया में पाकिस्तान भी आता था, इसलिए पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही हो गया।
स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी जूडो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है आपका ऑप्शन नंबर ए रग्बी फुटबॉल। जी हाँ दोस्त, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। जी हाँ दोस्त, अब बेसबॉल में मैंने पिछली बार बताया था, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। जूडो में 1 और 1 2। आगे बढ़ते हैं इनमें। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्त, जापान का राष्ट्रीय खेल आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी जूडो। तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। जी हाँ दोस्त, जूडो, जिसे हम लोग सुमो रेसलिंग के भी नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी रग्बी फुटबॉल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल। जी हाँ दोस्त, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्त? पिछले बार भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको जल्दी से अच्छे से याद हो जाए। तो बेसबॉल में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है? 9। बैडमिंटन में 1 और 1 मिलाकर 2। रग्बी फुटबॉल में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो रग्बी फुटबॉल में होती है प्लेयरों की संख्या 15। आगे बढ़ते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, कनाडा का राष्ट्रीय खेल ये है पहला आइस हॉकी, दूसरा बुल फाइटिंग, तीसरा टेबल टेनिस या चौथा लॉन टेनिस। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है दोस्त ऑप्शन नंबर ए आइस हॉकी, अर्थात बर्फीली हॉकी। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लगता हो कि 12, तो 12 मेरे तो वो फील्ड हॉकी में मतलब मैदानी भाग में होता है, उसमें होती है 11, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसमें होती है खिलाड़ियों की संख्या 11 और इसमें आइस हॉकी में होती है खिलाड़ियों की संख्या 6। अब आती है बात बुल फाइटिंग की, तो यह इसे हम लोग जल्लीकट्टू के भी नाम से जानते हैं। इसमें सांड से इंसानों की लड़ाई होती है, सांड से सांड की लड़ाई होती है। और रहा बात टेबल टेनिस के, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 और 1 2 होती है और लॉन टेनिस में भी 1 या 1 2 होती है। आगे कुछ पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी रेसलिंग या ऑप्शन डी टेबल टेनिस। जी हाँ दोस्त, चीन का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है आपका पहला जूडो, दूसरा रग्बी फुटबॉल, तीसरा बैडमिंटन या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्त ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। जी हाँ दोस्त, इसमें प्लेयरों की संख्या 1 और 1 बराबर 2 होती है। रग्बी फुटबॉल में 15, जूडो में 1 और 1 बराबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, भूटान का राष्ट्रीय खेल आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी आइस हॉकी, ऑप्शन सी पोलो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी। जी हाँ दोस्त, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 ही होती है। आइस हॉकी में मैंने अभी बोला पिछले क्वेश्चन में कितनी होती है? 6। पोलो, तो सिंपल पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी बुल फाइटिंग या ऑप्शन डी कबड्डी।
तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है दोस्त ऑप्शन नंबर डी कबड्डी। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। जी हाँ दोस्त 7। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो का। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ दोस्त श्रीलंका का आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बुल फाइटिंग, ऑप्शन बी रेसलिंग, ऑप्शन सी वाटर पोलो या ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्त ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल। जी हाँ दोस्त श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल और इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्त? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। रेसलिंग में 1 या और 1 बराबर 2। तो भी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। जय हिंद।